मेहता का उल्टा चश्मा। दोस्तों अब बारी है हमारे अगले सदस्य की। सबके प्यारे, सबके चहेते गोगी। और मेरे पार्टनर का नाम है पंकज यानी कि पिंकू। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। टप्पू सेना के दोनों मेंबर्स एक साथ। ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। तो गोगी और पिंकू, आप दोनों का पहला सवाल है ये। गोकुलधाम सोसाइटी की नींव कब रखी गई थी? गोगी, तुझे पता है? नहीं यार, तुझे पता है? नहीं, ये सवाल का जवाब तो भिड़े अंकल को ही पता होगा। पता है, बिल्कुल पता है। भिड़े अंकल, आप बता दीजिए ना। बेटा ये तुम्हारी एग्जाम है, शिक्षक जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ। क्या तुझे जवाब आता है? जवाब नहीं, फाइन। पापा ने मुझे पहले से फाइन के पैसे दे रखे थे। अरे वेल, गोगी ने तो फाइन भर दिया है। आप सब में से कोई इसका जवाब देना चाहेगा? गोकुलधाम सोसाइटी की नींव सन 2004 में रखी गई थी। लेट्स चेक। जवाब सही है कि नहीं? And that is the correct answer, Mr. भिड़े। तो चलिए गोगी और पिंकू, अब आ रहा है आप दोनों के लिए दूसरा सवाल। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय। That was really quick. इतना फास्ट जवाब तो किसी ने भी नहीं दिया। चेक कर लेते हैं जल्दी से कि सही है कि नहीं। यस! वाह पिंकू, वाह। और अब आते हैं आप दोनों के तीसरे सवाल पे। वो कौन है जिसे आप कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं पर वो हमेशा आपके साथ रहते हैं? अय्यर भाई, आता है आपको? नहीं, मेरे को नहीं आता। नहीं आता तो फाइन भर देता हूँ। इन दोनों ने तो सरेंडर कर दिया है। आप में से कोई है जिसे इस तिकड़मी सवाल का जवाब आता हो? ओके, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इस सवाल का जवाब आता है। इसका जवाब है हमारी उंगलियों के निशान। वो कैसे? वो कैसे, आप समझाइए ना। ए भिड़े भिड़े आवर जरा आवर। काय पुढे पुढे काय भागे ये? देखिए, जिसे हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहती है। अब बारी है इन दोनों के परफॉर्मेंस की। गलती से मिस्टेक। चलिए अब बुलाती हूँ मैं अगले मेंबर को। ये गोकुल धाम की मेंबर तो नहीं है लेकिन फिर भी गोकुल धाम के लोगों ने इन्हें एक सदस्य ही माना है। मैं बात कर रही हूँ बावरी जी की। एकदम मस्त करना है बावरी जी, जाइए। तो तालियों से स्वागत कीजिए बावरी जी का। वेलकम वेलकम बावरी जी। थैंक यू कालिया जी। हाँ? मेरा नाम आलिया है। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। तो बावरी जी, आप अपना पार्टनर चूज कर लीजिए। बागेश्वर जी। जरा संभाल लेना बावरे को। जी जी सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, संभाल लूंगा। ये भाई अपने आप को संभाल पहले तो। उल्टा 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 उल्टा। हाय शाबाश। बोल गया। मस्त नाम खींचा मेरा। आप लोग शर्माना थोड़ा बंद कीजिए। सवाल पूछने का टाइम हो रहा है।
दरअसल आपके 2 सवाल एक साथ हैं। तो ये रहा आपका सवाल, टेलीग्राफ की खोज किसने की थी और कब? बाप रे, यह तो बहुत टफ सवाल है, मेरे को भी नहीं आता है। सेठ जी, रेडी? रेडी? फाइन। अरे भागेश्वर जी, नॉट फाइन, मुझे इसका जवाब आता है। आता है? अरे भाई भागा, वो सवाल ठीक से समझी है कि नहीं? कहीं गलती से मिस्टेक करके गलत जवाब दे दिया तो। बावरी जी। भागेश्वर जी, मुझे जवाब आता है। अच्छा। काम कर भागा, तू पहले जवाब अपने कान में धीरे से सुन ले, अगर सही लगे तो ही जोर से बोलना। लेकिन सेठ जी, कान में सुन के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब पता ही नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैंने आपसे कहा था ना, सामान्य ज्ञान में बावरी जी हम सबसे मीलों आगे हैं। अरे भाई वो बराबर है, लेकिन ये जो सवाल है ना, तो बावरी ये दुनिया में आई उससे कई मीलों पहले का है। तो क्या हुआ, मुझे जवाब आता है। अरे तो क्या भाई, अरे वो बोल रही है उसे आता है तो जवाब देने देना उसे। बावरी बेटा तू जवाब दे। टेलीग्राफ का आविष्कार सैमुअल मॉर्स ने किया था। 1837 में उन्होंने इसे पेटेंट करवाया था और 1838 में वो इसे दुनिया के सामने लेकर आए थे। अरे वाह, तो चलिए जल्दी से चेक करते हैं कि आपका ये जवाब सही है कि नहीं। सही है। अरे ओ क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कमाल है, अभी के नाम याद नहीं रहते, सदियों पहले के नाम याद है बराबर। बावरी बेटी एकदम होशियार है। हाँ, अरे दुनिया का 8वां अजूबा ही है। अरे दिमाग से तो बावरी बेटी कई मीलों आगे है। थैंक यू। तो ये है आपका तीसरा सवाल, वो कौन है जिसके पास गर्दन तो है पर सिर नहीं है? राम। बावरी जी, मुझे इसका जवाब आता है। जिसके पास गर्दन तो है लेकिन सर नहीं, वो चीज है बोतल। बोतल? बोतल के नाम सुन के क्यों इतना उछल रहा है? वो सुनिए, भागा ने इतना अच्छा जवाब दिया ना, तो इसलिए मैं चल रहा हूँ। अरे हाँ, ओ बापूजी, बोतल। वो बोतल बोतल। हाँ, समझ गया भाई, मुझे पता है बोतल। हाँ। चेक कर लेते हैं कि आंसर करेक्ट है कि नहीं है। सही है। इसके वास्ते। तो अब बारी है आपके परफॉर्मेंस की। देखें इन्हें किस पे परफॉर्म करना है। जी, तैयार हैं आप दोनों? एकदम तैयार है। अब बुलाते हैं हमारे अगले सदस्य को। आंखें जिनकी मस्त हैं, हेल्दी फूड में भी वो फर्स्ट है, बातों में जिनका कोई जवाब नहीं और डांस में भी ये जबरदस्त है। मैं बात कर रही हूँ अंजलि भाभी की। मेरे लाइफ पार्टनर तारक। वाओ, प्लीज वेलकम मिस्टर तारक मेहता। तो फिर ये रहा आपका पहला सवाल, पोपट लाल जी को कौन सा अवार्ड मिला है और वो उनके कौन से आर्टिकल के लिए मिला है? आपके पास है 25 सेकेंड। बताइए बताइए मेहता साहब, ये सवाल का जवाब तो आपको पता ही होगा। एक्चुअली तो 2 क्वेश्चन है ना, पहला कौन सा अवार्ड मिला, दूसरा किस आर्टिकल के लिए मिला। पहला तो पता ही है ना भाई, गोल्डन ग्रो दिन में 10 बार बोलता है वो। तारक, आप इतनी चिंता मत कीजिए। वैसे भी पत्नियां होती ही है पति को मुसीबत में साथ देने के लिए। फिलोसफी का टाइम नहीं है, टाइम जा रहा है। कौन सा आर्टिकल याद नहीं आ रहा है भाई। मुझे जवाब आता है। क्या बात कर रही हो? कौन सा आर्टिकल? पोपट भाई को गोल्डन क्रॉ अवार्ड मिला है
कुंवारों की व्यथा के आर्टिकल के लिए। तो चेक करते हैं कि आपका जवाब सही है या नहीं। ये जवाब मैं भूल कैसे गया भाई? कुंवारों की व्यथा, ये आर्टिकल थोड़ा ही हमारे पोपटलाल के जीवन की सच्चाई है। हाँ, फिर कुंवारों की व्यथा ये आर्टिकल पोपटलाल से अच्छा और कौन लिख सकता है? थैंक यू भिड़े। आलिया जी, मैंने उस आर्टिकल का कटिंग संभाल के रखा है, मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए। आप पढ़िएगा और कुंवारे की व्यथा को समझिएगा। ओके ओके पोपटलाल जी, चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत के 10वें प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के 10वें प्रधानमंत्री, एक मिनट। जनरल, आता है इसका जवाब? आता है ना? कौन? मैं क्यों जवाब दूं? सवाल में तो सबको पूछा गया है, मैं क्यों दूं? हाँ, लेकिन देर से मेरे को बता सकते हो। अच्छा, आपको नहीं आता है? जनरल, मेरे को आता है। कौन है? अरे आपको क्या लगता है मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आएगा? अरे भाई, भारत के 10वें प्रधानमंत्री, दुख की बात है कि कुछ दिनों पहले उनका देहावसान हो गया। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेट्स चेक कि इनका जवाब सही है या नहीं। तो इसी बात पे अटल जी की एक कविता हो जाए। उनको तो आती ही होगी। आती है। तो अटल जी की कविता सुनाने के लिए आपको मुझसे आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी कविताएं जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ऐसी कविताएं जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है, उनकी ऐसी ही एक सकारात्मक कविता के कुछ अंश मुझे याद आते हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आओ फिर से दिया जला, भरी दोपहरी में अंधिया, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगा, आओ फिर से दिया जला। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। धन्यवाद चाचा जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मिस्टर मेहता। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। रेडी? हाँ हाँ। ये रहा आपका तीसरा सवाल। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला भी और चाबी भी आ रहे हैं? ताला चाबी सब्जी? बताओ भाई अंजलि, तुम्हें तो सब्जियों से बड़ा प्यार है, मुझसे भी ज्यादा। बताओ बताओ। ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी किसी भी रेसिपी बुक में ताले चाबी की सब्जी की बात कहीं नहीं आई है आज तक। अरे अंजलि भाभी, जरा अच्छे से सोचिए ना, बहुत इजी है। नहीं पता रोशन भाभी, है पता क्या? फाइन देना पड़ेगा। ओहो। ओके। तो इन्हें तो इसका जवाब नहीं पता है। आप में से किसी को इसका जवाब आता है? मने खबर छे। बताइए रोशन भाभी। ताला और चाबी मतलब लॉक और की। लॉक की। लौकी। तुम हफ्ते में मुझे 5 दिन लौकी का जूस पिलाती हो और ये तुम्हें समझ में नहीं आया? लौकी यार। बहुत अच्छा आंसर इन्होंने दिया है। चेक करते हैं कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। देखिए आपको किस पे परफॉर्म करना है। जी। मैं बढ़िया, तू भी बढ़िया। तो मित्रों, आप लोग देख रहे हैं गोकुल धाम में गणेशोत्सव के पावन अवसर पर गोकुल धाम धूमधाम 2018 का कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहा है। कमाल के सवाल पूछे जा रहे हैं, जबरदस्त जवाब दिए जा रहे हैं, मंत्रमुग्ध कर देने वाली परफॉर्मेंसेस आप देख ही रहे हैं। यहाँ सब कुछ बड़ा ही जबरदस्त हो रहा है और यहाँ पे ये कार्यक्रम उफान पे है। बस देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates,
Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.